एक सहाबी हैं हजरत शैबा बिन उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं मेरे वालिद को और मेरे चचा को मुसलमानों ने उहुद में कत्ल कर दिया। तो मेरे दिल में बड़ा गुस्सा था, बड़ा जलाल था कि कभी मुझे मौका मिले तो मैं बदला लूंगा। कहते फतेह मक्का के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम हवाजन की जंग के लिए निकले। मुझे पता चला हुजूर जा रहे हैं, तो मेरे अंदर शोले भड़क रहे थे इंतकाम के। रोज मैं मंसूबा बंदी करता, प्लानिंग करता कि किसी तरीके से मैं उन तक पहुंचूंगा और बदला लूंगा। कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ना हवाजन के लिए पहुंच चुके थे। फरमाते मैं भी जंग में जाके शरीक हो गया और मैंने तरीका इस तरह का इख्तियार किया कि किसी तरीके में हुजूर तक पहुंच जाऊं। समझ आ रही है मेरी बात की? नबी करीम अलैहिस्सलाम तक किसी तरीके पहुंच जाऊं। फरमाते हैं लड़ते लड़ते, लड़ाई के दो तरीके होते थे। कभी तो ऐसे होता था कि एक एक दो आदमी मिलके आपस में लड़ते थे, फिर गुमसान का रन पड़ता था, गंभीर हो जाती थी जंग, समझ नहीं आती थी तीर कहां से आया, नेजा कहां से आया। फरमाते जब गुमसान का रन पड़ा ना, मुझे मौका मिल गया, मैं हुजूर के करीब पहुंच गया। हज़रत शैबा बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते जब मैं पहुंच गया तो मैंने ना देखा कि अब हुजूर के करीब करीब लोग नहीं हैं। फरमाते मैंने ना फौरन तलवार उठाई, तलवार उठा के मैं हुजूर को माज़अल्लाह शहीद करने ही लगा था कि एक नूर चमका हुजूर के सामने। पढ़िए दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते एक नूर चमका, इतनी तेजी थी उस नूर में कि मेरी आंखें बंद हो गई, मेरे हाथ से तलवार गिर गई, आंखें चुंधिया गई मेरी। फरमाते तलवार मेरे हाथ से छूट गई। अब जब वो रोशनी मध्यम हुई ना, तो मैंने देखा नबी पाक सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। आपने मैंने कर दी, आपने सुन ली, जरा देखो तो सही, जो तलवार लहराए उसे देख के भी कभी को मुस्कुराया है? जिसने तलवार ही लहरा दी, जो शहीद करने ही लगा था, पहुंच गया था। लेकिन ये इखलाक मेरे रसूल पाक का है सल्लल्लाहु आला हजरत फाजिल बरेलवी का एक शेर मैंने पढ़ा। कई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बस ना वो आती तो सामने हैं, लेकिन वो इतना लुत्फ दे जाती हैं कि ठंडा हो जाता है मिजाज। रात को मैं शेर पढ़ रहा था आला हजरत का फाजिल बरेलवी रहमत, और मैंने शेर पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा सुनाना। एक दोस्त को मैंने फोन किया, मैंने कहा यार जरा शेर तो सुन ले। ये पहली दफा नजर से गुजरा है, अभी सीधा सादा, लेकिन रूह तक उतर गया। आला हज़रत फरमाने लगे नबी पाक के बारे में, फरमाने लगे सीधी सीधी रवश पर करोड़ों दुरूद, सीधी सीधी रवश पर बिल्कुल सीधी है हुजूर की बातें, किसी पेचीदगी की जरूरत नहीं। कहने लगे सीधी सीधी रवश पर करोड़ों दुरूद, सादी सादी तबीयत पे लाखों सलाम, सादी सादी तबीयत पे सीधी सीधी रवश पर करोड़ों दुरूद और सादी सादी तबीयत पे लाखों सलाम। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख के मुस्कुराए और फरमाया जब हुजूर मुस्कुराए ना, तो मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम को देख के हैरान हुआ कि मैंने तलवार तानी थी और हुजूर ने मुस्कुराना शुरू किया। फरमाते अब हुजूर ने मुझे बुलाया, आवाज के साथ नहीं बुलाया, हुजूर ने इशारा किया यूं करके, फरमाया इधर आओ ना। फरमाते मुझे अब ये भी समझ नहीं आई कि किसने मुझे उठा के हुजूर के करीब कर दिया। फरमाते मैं नबी करीम के करीब गया तो हुजूर ने मेरे दिल पर 3 थपकियां दी। एक थप्पड़ होता है, एक थपकी होती है, पता है ना फर्क का? एक थप्पड़ को मारे तो जलाल आता है और थपकी दे तो प्यार आता है। कहते हैं हुजूर ने 3 थपकियां दी और दी भी मेरे दिल पर, एक फिर 2 फिर 3। कहते हैं पहली थपकी दी तो मेरे अंदर से कुफर निकल गया, दूसरी थपकी दी तो मेरे अंदर ईमान दाखिल हो गया, और तीसरी थपकी जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दी तो मुझे हर चीज से बढ़कर रसूलुल्लाह से प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई नबी करीम से। आप फरमाते हैं अब हुजूर ने ना फौरन मेरे हाथ में तलवार थमाई। फरमाया पहले तू हमारे खिलाफ लड़ रहा था, तलवार पकड़, अब हमारी तरफ से लड़, तलवार पकड़ और लड़। आप फरमाते मैं इतना लड़ा कि जो हुजूर का दुश्मन सामने आता मैं गला काट देता, जो आता मैं उसके टुकड़े कर देता। फरमाते पहले मैं बाप का बदला लेने आया था और अब मेरा ये हाल है कि अगर मेरा बाप भी सामने आएगा तो मैं उसका भी गला काट दूंगा, लेकिन हुजूर के करीब किसी को जाने नहीं दूंगा। हजरत शैबा बिन उस्मान कहते हैं जंग खत्म हो गई, हुजूर खैमे में गए, मैं भी गया। अब नबी पाक लोगों से बातें कर रहे हैं, हुजूर लोगों से बातें कर रहे हैं। मैं एक कोने में बैठा सोच रहा हूं कि मैं तो बदला लेने आया था, ये मेरे साथ हुआ क्या? हुजूर लोगों से बातें करते जा रहे हैं, मैं सोचता जा रहा हूं कि मैं तो इंतकाम लेने आया, ये क्या मामला हुआ? कहते महबूब ने अचानक मेरी तरफ नजर उठाई और फरमाने लगे शैबा
एक इरादा तूने किया था जो गलत था, और एक इरादा मेरे रब ने किया है और तेरे ऊपर फजल फरमा दिया है। फरमाते हुजूर ने अब मुझसे फरमाया कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, मांग लो, कुछ मांगना है तो। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह मेरी बख्शिश की दुआ कर दो, बड़ा मेरा खौफनाक माजी है, मैं इस्लाम का बड़ा दुश्मन रहा हूं, हुजूर दुआ कर दे, याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा, या रसूल अल्लाह बड़े गुनाह है मेरे, दुआ कर दे। कहते मैंने दुआ के लिए कहा और हुजूर फिर दूसरे लोगों से बातें करने लगे, कभी उससे कभी उससे कभी उससे। मैं सोचने लगा कि मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं आया। जब तो 3 बार मैंने सोचा तो मेरे करीम ने फिर तवज्जो मेरी जानिब की और फरमाया तूने बख्शिश की दुआ का कहा था, मैंने सुन लिया है, रब करीम ने तेरी बख्शिश फरमा दी है, अल्लाह ने तुझे बख्श दिया है, तेरी खताएं रब करीम ने माफ कर दी। नबी पाक के दस्ते मुबारक की बरकत, रसूल पर एक सहाबी थे, हजरत फरकद उनका नाम था रदी अल्लाह ताला। पहले ना मैं जब गुफ्तगू किया करता था ना तो मैं सहाबा का नाम नहीं लेता था, मैं कहता था एक सहाबी फरमाते हैं, क्योंकि सहाबा के नाम मुश्किल थे, लोगों को याद नहीं रहते। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि नाम लेंगे नहीं तो इन्हें आएंगे कैसे, चलो खुद किसी को याद हो जाएगा। तो मुझे अच्छा लगा, पिछली दफ़ा मैंने हजरत सासा बिन नाजिया का नाम लिया तो मुझसे मेरे दोस्तों ने कहा जरा लिख के दें क्या नाम था। मुझे खुशी हुई कि यार अगर ये लफ्ज कहे जाएंगे तो लोगों को दिलचस्पी होगी। हजरत फरकद एक सहाबी थे और ये वो सहाबियां जिन्होंने हजरत उमर के जमाने में मूसल का इलाका फतह किया था, बड़े दलेर थे, इनकी 4 बीवियां थी। वो कहते हैं जब भी ये घर में आते तो खुशबू इतनी आला लगा के आते कि हम हैरान हो जाती। औरतें ज्यादा तैयारी करती हैं ना मर्दों से कि नहीं, कि आजकल मर्द ज्यादा करते हैं। चलो मैं दस छोड़ो, मैं अपनी सलाह कर ला, तुसी दोवां गल्लां ते इंजन कीता है, अब पता नहीं सच क्या है, कौन ज्यादा तैयारी करता है। चलो बैठे जो मर्द ने, वैसे मेरे पास जो अखबारी तराशे हैं उनमें यह लिखा है कि आजकल मर्दों के मेकअप पे ज्यादा खर्च आने लगा, ये तहकीकी रिपोर्ट है। और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो अखराजात हैं वो मेकअप के सामान के हैं। पहले लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती थी, अब लड़के भी जाते हैं। पहले सिर्फ दुल्हन जाती थी, अब सारा खानदान जाता है। अल्लाह ताला माफ करे। इसके बावजूद बड़ी गुर्बत है मुल्क में, परेशानी भी बड़ी है, इसके अलावा हमें गरीबों का दर्द है, इसके बावजूद हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। पता नहीं क्या तर्जुमा किया हमने गरीब परवरी का, क्या माना बनाया, अल्लाह ही बेहतर जानता है। कि वो चीजें जिनकी बिल्कुल हाजत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं, उन पर लाखों लुटा के कहते हैं वो देखो बेचारे को रोटी नहीं मिल रही। तो भाई आप मेहरबानी करते, खाली कंगी कर लेते, बाकी पैसे गरीब को दे देते। लेकिन चले म्यार है ना हमारा, अपना अपना म्यार है, उस पर मैं जाता नहीं, बात नहीं करता। नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम के सहाबी, उनकी अज़वाज कहती हैं कि अब औरतें ज्यादा तैयारी किया करती थी, लेकिन वो जब घर आते ना तो इतनी खुशबू लगाते। कहती हम चारों मिल के कोशिश करने लगी, ढूंढने लगी कि वो खुशबू का पता करें जो ये लगाता है। हमने बाजार सारे तलाश कर ली। अरब के अंदर आज भी खुशबू का बड़ा शौक है और बड़ी महंगी खुशबू मिलती है, कभी आप बाजार जाए। कहती सारी खुशबुएं लगा ली, थक गई। एक दिन चारों सौतने मिल के बैठी, कहने लगी हम नहीं इसका मुकाबला कर सकते, आज पूछ ही ले कहां से खुशबू लगाता है, पूछ ही लेते हैं, चलो बात ही खत्म हो जाए, पूछ ले। ये हम जितनी मर्जी आला लगाएं, जब ये आ जाता है ना, कुछ लोग मीरे महफिल होते हैं, जहां आ जाते हैं वहां छा जाते हैं। तो ये जब आते हैं तो छा ही जाते हैं। क्या करें, इस तरह का मीरे महफिल है, क्या करें इसका। फरमाने लगी, एक दिन चारों सौतनों ने मिलकर उनको बिठा लिया, कहने लगी बताओ तो सही खुशबू कौन सी लगाते हो। कहने लगे कोई भी नहीं, कभी लगाई नहीं, आज तक नहीं लगाई। तो कहती है बीबियां कहने लगी सियाबा तो गलत बयानी नहीं करते, पर आप क्या बात कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि आप आते हैं तो हम हैरान हो जाती हैं। फरमाने लगे जिस दिन की तुम लगी हुई हो ना मेरी खुशबू का मुकाबला कर दे, मुझे पहले दिन का ही पता है। तो मैंने कहा चलो जोर लगा ही ले, देख ही लेते हैं कहां तक बात जाती है तुम्हारे पास जितना जोर लगा लो। बहरहाल मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कभी नहीं लगाई। तो बीबियां कहने लगी फिर बता तो सही, तो एक दलेर आदमी है, और जो दलेर लोग होते हैं वो खुशबुओं के और कपड़ों के और इन चीजों में ज्यादा वक्त नहीं लगाते, उनके तो मिशन और तरह के होते। आप तो मुजाहिद किस्म के आदमी है, पर हर वक्त खुशबू आती है। तो हजरत फरकद रो पड़े, कहने लगे बीमार हो गया था, लाचार हो गया, हकीमों तबीबों ने इनकार कर दिया, वजूद पर मेरे आबले निकल आए, फिंसियां बन गई,
उनमें पीप भर गई, बैठ नहीं सकता था, उठ नहीं सकता। जब थक गया ना तो दरवाजा रसूल पे चला गया। जब थक गया तबीबों का थकाया सताया हुजूर की बारगाह में, कहा महबूबा देखे तो सही मेरा क्या हाल है। हुजूर जरा देखे, चल नहीं सकता, सो नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, तेरे अलावा गम किसे बताऊं। कहते हैं हुजूर ने फरमाया सतर ढांप ले, बाकी सारे कपड़े उतार दे। सतर ढांप ले, कहते हैं टखनों से लेकर नाफ तक मैंने सतर ढांप ली, बाकी सारे कपड़े उतारे। हुजूर क्या करेंगे? फरमाते हैं नबी पाक ने दस्ते मुबारक उठाया, बर्फ से ठंडा, कस्तूरी से ज्यादा महकने वाला। फरमाते हैं पूरे वजूद पर मेरे हुजूर ने दस्ते मुबारक एक दफा लगा दिया, अब जिधर जिधर से गुजरता हूं सारी दुनिया खुशबू से भर जाती है। ये नबी पाक का दिया हुआ नूर है, ये हुजूर की अता करदा शिफा है, ये रसूल पाक के हुस्न की खैरात है। एक शायर ने एक फिक्रा का कमाल कर दी, कहने लगा जुल्मत को उनके नूर ने काफूर कर दिया, जिस पर पड़ी नजर उसे भी नूर कर दिया। रसूल पाक अलैहिस्सलाम के दस्ते खैर में वो बरकत थी। हुस्न की दो किस्में होती हैं, एक हुस्न होता है मुलम्मा साजी वाला, ब्यूटी पार्लर वाला, एक हुस्न होता है बातन का। बच्चे पता क्यों खूबसूरत होते हैं? इस पर उलमाए मनातका ने बहस की है, मुहद्दिसीन ने लिखा है। बच्चा गधे का भी हो तो प्यारा लगता है। छोटा बच्चा अगर उसका रंग बहुत गोरा ना भी होना, सिर्फ छोटा हो, वो प्यारा लगता है, उसमें एक जाज़बियत होती है। उस पर हमारे मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, उलमाए मनातका ने एक बहस की है। वो कहते हैं असल बात यह है कि बच्चे झूठ नहीं बोलते, बददयानती नहीं करते, धोखा नहीं करते। ये जो अंदर की अय्यारियां होती है ना, चेहरा भी खतरनाक कर देती हैं। और जब अंदर हुस्न होता है तो बाहर भी हुस्न ही होता है। बच्चे में कोई मक्कारी अय्यारी नहीं होती, फसाद नहीं होता, नीयत में फतूर नहीं होता, किसी को लूटने का इरादा नहीं, किसी को शीशे में उतारने का प्रोग्राम नहीं बताता। बच्चा चरब जुबान नहीं होता, उसको तरीका नहीं होता, वो लोगों को कायल करने के हर वक्त दौड़ता नहीं, उल्टी सीधी गेमें नहीं चलाता, क्योंकि अंदर हुस्न होता है तो वो हुस्न उसके चेहरे पर मासूमियत बन के आता है। समझ आ रही है मेरी बात की? उसकी दलील मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बुखारी में फरमाया अल्लाह का वली वो है जिसका चेहरा देखो तो अल्लाह याद आ जाए। अब यहां ये नहीं फरमाया गोरा चिट्टा हो, खूबसूरत हो, बस उसके चेहरे में मासूमियत होती है, वो सच्चा होता है, वो खरा होता है, उसका हुस्न चेहरे पे आता है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम का जो हुस्न था ना, वो अंदर की सदाकत की रोशनी थी, वो अंदर के कैफ का नूर था जो हुजूर के चेहरे पर आया होता था। इसलिए नबी पाक का चेहरा जो था वो आंखें चुधियाता नहीं था, बल्कि आंखों को अच्छा लगता था।